सर्टन गैस इनिशियली 29 डिग्री सडनली एक्सपांडेड टू 8 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ गया है और टेम्परेचर को भी मुझे कन्वर्ट करना है। T1 टेम्परेचर बच्चों 19 डिग्री सेल्सियस। कितने लोगों को पता है 19 को क्या करना पड़ता है? 273। चलिए ये हो गए 12 सर, राइट है ना, एक कैरी 8 और एक 9, राइट है बेटा, केल्विन में आंसर मिला है मुझे। अब नेक्स्ट सवाल जो है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों कि सर्टन गैस इनिशियली सडनली एक्सपांड 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब V2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब फर्स्ट वैल्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। फॉल इन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ गैस गिवन रेशियो ऑफ पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर टू पेसिफिकेट कांस्टेंट वैल्यू, गामा की वैल्यू दी वाली 5/3। तो मुझे T2 टेम्परेचर निकालना है। T2 भी नहीं बोल सकता मैं, फॉल इन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना। इस समय इस T2 को T2 मत बोलो, T2 निकाल के फॉल इन टेम्परेचर बोलूंगा मैं, ठीक है। फॉल इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, ये मेरा सवाल है बेटा, ठीक है ना। गड़बड़ मत करो इसमें, नहीं तो T2 निकाल के ख़त्म करोगे तो वाट लग सकती है। चलिए मेरे पास इसी से एक रिलेटेड फार्मूला T2 T1 V1 V2 ये गामा, ठीक है ना, गामा -1 होगा, राइट, हाँ ओके। अभी मेरे पास जो जो वैल्यू है लिख के भाई T2 टेम्परेचर निकालते, फिर फॉल इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो पहले T2 निकालना जरूरी था। T1 है मेरे पास, देखो कितना दिया है मेरे पास केल्विन में, कितना दिया है 292 V1, ओके सर, V1 ये 8 V1, गामा की वैल्यू है मेरे ख्याल से 5/3 -1। चलो सेम वाले टर्म को खाएंगे भाई, ये चला गया, क्या बचा है बच्चों T2, ये 292, यहाँ पे सर 1/8 रहने देते, पावर करते तो 3 1 जा मतलब 2/3, राइट है ना, 2/3। इसका क्यूब रूट भी मुझे पता है सर, देखो ना 1/3 बोल सकते हैं ना क्यूब रूट, तो इसको 292, इसका है 1/2 का स्क्वायर, राइट है ना बेटा, समझ में आ गया, ओके। क्यूब रूट मतलब 1/3 सेपरेट करके निकाला, आप स्क्वायर करो सर, तो T2 इज इक्वल टू 292, 2 का स्क्वायर 4 होगा और इनका डिवीजन होगा सर अभी, है ना, 7 जा, है ना, यहाँ पे देखो भला केल्विन में मिल रहा है इतना, ठीक है। ये किस में मिला है? केल्विन में मिला है बच्चों। अब क्या करना है भाई, फॉल इन टेम्परेचर आप निकालना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर तो डिग्री सेल्सियस में है सर, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो ये -273, तो T2 टेम्परेचर, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते -200 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, तो आंसर ये नहीं है। सी ऑप्शंस को बच्चे टिक मार करने के मैक्स टू मैक्स चांसेस है, लेकिन सवाल को दोबारा एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉल इन टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, फॉल इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो T1 - T2 ये टेम्परेचर निकाला वाला, फॉल इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर T1 - T2, क्योंकि ये माइनस में है, ध्यान रखना। आपको लगेगा सर फॉल इन टेम्परेचर प्लस माइनस क्यों किया, तो जो भी टेम्परेचर ये गिर रहा है -200 से, वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों को लगेगा सर ये T1 है 19, ये माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है बेटा, तो फॉल मतलब यहाँ से कितना टेम्परेचर नीचे गिरा है, तो यहाँ पे 19, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर 219 डिग्री सेल्सियस से नीचे फॉल हो चुका है, मतलब इनका डिफरेंस है बेटा, मतलब पहले था टेम्परेचर समझो अपने पास 19, अब -200 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 219, इतने से टेम्परेचर नीचे आ गया, पहले प्लस था अभी माइनस है,